हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन इसके पॉइंट में। हम यूथ कंपटीशन टाइम्स में हिस्ट्री को कवर कर रहे थे। हिस्ट्री में हम मध्यकालीन भारत के इतिहास को कवर कर रहे थे। आज हम पेशवा के अधीन मराठा शक्ति के उत्कर्ष को कंप्लीट करने वाले हैं। इस बुक में वन लाइनर क्वेश्चन दिए गए जो आपके एग्जाम के पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये मध्यकालीन भारत के इतिहास का लास्ट टॉपिक होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास से। पेशवा के अधीन मराठा शक्ति का उत्कर्ष देखते हैं। सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ को देखते हैं। 1713 से लेकर 1720 ईस्वी तक शासन किए थे। बालाजी विश्वनाथ का जन्म कब हुआ था? तो 1660 ईस्वी के लगभग हुआ था। बालाजी विश्वनाथ का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो कोंकण प्रदेश के श्रीवर्धन गांव में हुआ था। बालाजी विश्वनाथ के पूर्वज किसके अधीन अपने गांव के देशमुख प्रधान थे? तो जंजीरा के सीडीओ के अधीन थे। बालाजी विश्वनाथ किसके अधीन मराठा सेवा में थे? तो मराठा सेनापति धानाजी जादव के सेवा में थे। बालाजी विश्वनाथ किस स्थान पर कुछ समय तक सभासद भी रहे थे? तो पूना में। बालाजी विश्वनाथ पेशवा बनने से पूर्व कहाँ के सूबेदार रह चुके थे? तो पूना के। पूना में 1699 से लेकर 1702 ईस्वी तक रहे थे तथा दौलताबाद में 1704 से लेकर 1707 ईस्वी तक रहे थे। सत्रह सौ आठ ईस्वी में साहू जी ने बालाजी विश्वनाथ को किस पद पर नियुक्त किए थे? तो सेनाकर्ता के पद पर नियुक्त किए थे, सैन्य संगठन कर्ता के पद पे। बालाजी विश्वनाथ को मराठा पेशवा कब बनाया गया था? तो 1713 ईस्वी में। बालाजी विश्वनाथ किस मराठा शासक के अधीन पेशवा बने थे? तो साहू जी के अधीन। किस मराठा पेशवा के समय से पेशवा पद वंशानुगत हो गया था? तो बालाजी विश्वनाथ के समय से। पेशवा वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बालाजी विश्वनाथ के द्वारा की गई थी। मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ के साथ 1719 ईस्वी में सैयद हुसैन अली ने किसकी ओर से संधि की गई थी? तो मुगल बादशाह फर्रुखशियर की ओर से की गई थी। मराठों एवं मुगलों के मध्य 1719 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी? तो दिल्ली की संधि हुई थी 1719 में। मराठों एवं मुगलों के मध्य दिल्ली की संधि को किसने मराठों का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी है? तो रिचर्ड टेम्पल ने दिया है। किस संधि के तहत मराठों को दक्कन के मुगल प्रांत में प्रत्यक्ष रूप से चौथ एवं सरदेशमुखी कर प्राप्त करने का अधिकार मिला था? तो दिल्ली की संधि से। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु कब हुई थी? तो 1720 ईस्वी में हुई थी। अब देखते हैं बाजीराव प्रथम का 1720 से लेकर 1740 ईस्वी तक ये कार्य किए थे। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के उपरांत मराठा पेशवा के पद पर किसे नियुक्त किया गया था? तो बाजीराव प्रथम को। बाजीराव प्रथम किसका पुत्र था? तो बालाजी विश्वनाथ का पुत्र थे। बाजीराव प्रथम कितने वर्ष की आयु में मराठा पेशवा नियुक्त हुआ था? तो 19 वर्ष की आयु में। किस मराठा पेशवा ने कहा था कि अब समय आ गया है कि हम विदेशियों को भारत से निकाल दें और हिंदुओं के लिए अमर कीर्ति प्राप्त करें? आओ इसे खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएगी। प्रत्युत्तर के सभासदों ने कहा, आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं, निश्चित ही ऐसा कर पाएंगे। तो किसने कहा? तो बाजीराव प्रथम ने। शिवाजी के पश्चात गुरिल्ला युद्ध का संचालन किसने किया था? तो बाजीराव प्रथम ने। हिंदू पद पादशाही का सिद्धांत प्रतिपादित करने का श्रेय किस मराठा पेशवा को दिया जाता है? तो बाजीराव प्रथम को दिया जाता है।
किस मराठा पेशवा ने पालखेर की लड़ाई में हैदराबाद के निजाम को पराजित किया था? तो बाजीराव प्रथम ने। किस मराठा पेशवा ने पुर्तगालियों से सॉल्सेट और बेसिन छीन लिया था? तो बाजीराव प्रथम ने। नादिर शाह के भारत पर आक्रमण के समय मराठों का नेतृत्व किसके हाथों में था? तो बाजीराव प्रथम के हाथों में था। मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने हैदराबाद के किस शासक को पराजित किया था? तो निजाम उल मुल्क आसफ जाह को किया था। मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम एवं हैदराबाद की निजाम के मध्य कौन सी संधि हुई थी? तो मुंगजी सिउ गांव की संधि हुई थी 1728 में। मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम एवं हैदराबाद की निजाम के मध्य भोपाल के निकट कौन सी संधि हुई थी? तो दुरई सराय की संधि हुई थी 1738 ईस्वी में। मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने 1731 ईस्वी में दभाई के निकट किस मराठा सेनापति या सरदार को पराजित किया था? तो त्रिम्बकराव को। प्रसिद्ध मुस्लिम नृत्यांगना मस्तानी से पेशवा बाजीराव की भेंट किस स्थल पर हुई थी? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था। छत्रसाल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हुआ था। किस मराठा सरदार के नेतृत्व में सॉल्सेट और बेसिन का क्षेत्र पुर्तगालियों से विजित किया गया था? तो चिमना जी के। पेशवा बाजीराव प्रथम ने किस प्रमुख मराठा सरदारों के प्रभाव वाले क्षेत्र को विभाजित किया था? तो गायकवाड़ और बड़ौदा गुजरात को, सिंधिया और उज्जैन और ग्वालियर मध्य प्रदेश को, भोंसले नागपुर महाराष्ट्र को और होलकर इंदौर मध्य प्रदेश को विभाजित किए थे। पेशवा बाजीराव प्रथम की मृत्यु कब हुई थी? तो 1740 ईस्वी में। अब देखते हैं बालाजी बाजीराव को 1740 से लेकर 1761 ईस्वी तक के। पेशवा बाजीराव प्रथम की मृत्यु के उपरांत पेशवा के पद पर कौन आसीन हुआ था? तो बालाजी बाजीराव हुए थे। किस मराठा छत्रपति ने बालाजी बाजीराव को अपना पेशवा नियुक्त किया था? तो साहू जी ने। बालाजी बाजीराव का जन्म कब हुआ था? तो 1721 में हुआ था। बालाजी बाजीराव किस उपनाम से प्रसिद्ध थे? तो नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध थे। मराठा छत्रपति साहू जी ने अपनी मृत्यु से पूर्व किसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था? तो ताराबाई के पौत्र राजा राम द्वितीय को। तत्कालीन मराठा छत्रपति साहू जी की मृत्यु कब हुई थी? तो 1749 में हुआ था। किस मराठा सरदार ने नवयुक्त पेशवा बालाजी बाजीराव का विरोध किया था? तो रघुनाथ राव ने किया था, रानी राघोबा ने। बालाजी बाजीराव के चचेरे भाई का नाम क्या था? तो सदाशिवराव भाऊ था। रघुजी भोंसले की मध्यस्थता में राजा राम द्वितीय तथा पेशवा के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो संगोला की संधि हुई थी। संगोला की संधि कब हुई थी? तो 1750 ईस्वी में हुआ था। संगोला की संधि का प्रमुख प्रावधान क्या था? तो पेशवा मराठा संगठन के प्रमुख नेता स्वीकृत किया गया था। किस संधि के पश्चात मराठा छत्रपति और शासक केवल महलों के महापौर बनकर रह गए थे? तो संगोला के संधि के उपरांत थे। मुगल सम्राट ने एक फरमान द्वारा पेशवा से किस क्षेत्र का नायब सूबेदार नियुक्त किया था? तो मालवा क्षेत्र का। मराठों ने किसे पराजित कर झांसी बुंदेलखंड क्षेत्र पर अधिकार स्थापित किया था? तो ओरछा के बुंदेला सरदार को। किस मराठा सरदार ने कर्नाटक अभियान के दौरान चंदा साहिब को कैद कर सतारा भेज दिया था? तो रघुजी भोसले ने किए थे। मराठा सरदार रघुजी भोसले और मराठा सेनापति भास्कर पंत ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के विरुद्ध अभियान में किसे पराजित किया था? तो अलवर्दी खां को। झलकी की संधि किसके मध्य हुई थी? तो मराठों के मध्य हुई थी। झलकी की संधि के अनुसार किस क्षेत्र का आधा भाग मराठों को प्राप्त हुआ था? तो बरार का। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ था।
पानीपत का तृतीय युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो मराठे तथा अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। पानीपत के तृतीय युद्ध में किन भारतीय शासकों ने अहमद शाह अब्दाली को सहयोग दिए थे? तो रूहेला सरदार नजीमुद्दौला अथवा तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने किया था। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों का औपचारिक सेनापति कौन था? तो विश्वासराव था। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का वास्तविक सेना नायक कौन था? तो सदाशिवराव भाऊ थे। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पैदल सेना और तोपखानों के नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इब्राहिम खां गारदी कर रहे थे। पानीपत के तृतीय युद्ध के दौरान किन मराठा सरदारों ने युद्ध के बीच से ही मैदान छोड़ भाग गए थे? तो महादजी सिंधिया तथा महालराव होलकर भाग गए थे। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को किस मुगल वजीर का समर्थन प्राप्त था? तो इमाद उल मुल्क का समर्थन प्राप्त था। पानीपत के तृतीय युद्ध में किसने मराठों को पराजित किया? तो अफगानों ने। इतिहासकार जे.एन. सरकार ने किस युद्ध के संदर्भ में लिखा है कि महाराष्ट्र में संभवतः ही कोई ऐसा परिवार होगा जिसने कोई न कोई संबंधी न खोया हो तथा कुछ परिवारों का तो सर्वनाश ही हो गया है? तो पानीपत के तृतीय युद्ध में 2 मोती विलीन हो गए, 22 सोने के मुहरें लुप्त हो गई और चांदी तथा तांबे को तो पूरी गणना ही नहीं की जा सकती। यह कथन किस युद्ध से संबंधित है? तो पानीपत के तृतीय युद्ध से संबंधित है। किस इतिहासकार ने पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में लिखा है कि इस युद्ध ने यह निश्चित नहीं किया कि भारत का कौन शासन करेगा, बल्कि यह निश्चित किया कि भारत पर कौन शासन नहीं करेगा, अर्थात मराठे? तो आरबी सरदेसाई ने कहा है। पानीपत के तृतीय युद्ध में किसे पराजय का सामना करना पड़ा? तो मराठों को। किस इतिहासकार ने यह दावा किया कि वह पानीपत के तृतीय युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था? तो काशीराज पंडित ने किए हैं। कौन सा रूहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? तो नजीब खां था। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेना नायक कौन था? तो इब्राहिम खां गारदी था। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 7 बार किए था। अब देखते हैं माधवराव प्रथम को 1761 से लेकर 1772 ईस्वी तक के शासन किए थे। बालाजी बाजीराव ने पश्चात पेशवा के पद पर कौन आसीन हुआ था? तो माधवराव प्रथम हुए थे। अल्पवयस्क पेशवा माधवराव प्रथम का संरक्षक किसे नियुक्त किया गया था? तो चाचा रघुनाथ राव को। 1763 ईस्वी में राक्षस भुवन की संधि किसके मध्य संपन्न हुई थी? तो माधवराव प्रथम तथा निजाम के बीच हुआ था। किस मराठा पेशवा ने मैसूर के शासक हैदर अली को पराजित कर नजराना देने के लिए बाध्य किया था? तो माधवराव प्रथम ने। किस मराठा सरदार ने निर्वासित मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दिल्ली की गद्दी पर पुनः आसीन कराया था? तो महादजी सिंधिया ने किया था। मराठा पेशवा माधवराव प्रथम की मृत्यु कब हुई थी? तो 1772 में हुआ था। माधवराव प्रथम पेशवाओं में सबसे अंतिम महान पेशवा था। यह कथन किस इतिहासकार ने कहा था? तो सरदेसाई ने कहे हैं। किस इतिहासकार ने कहा कि माधवराव प्रथम की असामाजिक मृत्यु मराठों के लिए पानीपत की पराजय से भी अधिक हानिकारक थी? तो ग्रांट डर्फ ने कहा है। अब देखते हैं नारायण राव को 1772 से लेकर 1773 तक के। माधवराव प्रथम की मृत्यु के पश्चात पेशवा के पद पर कौन आसीन हुआ था? तो नारायण राव हुए थे। नारायण राव की हत्या किसने करवाई थी? तो रघुनाथ राव यानी राघोबा ने करवाया था, उनके चाचा ने।
आप देखते हैं रघुनाथ राव 1773 से लेकर 1774 ईस्वी तक के। नारायण राव के पश्चात पेशवा के पद पे कौन आसीन हुआ था? तो चाचा रघुनाथ राव यानी राघोबा हुए थे। रघुनाथ राव या राघोबा की पेशवा के पद की दावेदारी को किन मराठा सरदारों ने विरोध किया था? तो शाखाराम बाबू और नाना फडणवीस ने किए थे। सूरत की संधि 1775 ईस्वी किसके बीच हुई थी? तो रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच हुआ था। किस मराठा सरदार ने मराठों का एक पृथक दल 12 भाई परिषद का गठन किया था? तो नाना फडणवीस ने किए थे। अब देखते हैं माधवराव नारायण राव माधवराव द्वितीय को 1774 से लेकर 1796 ईस्वी तक ये शासन किए थे। रघुनाथ राव के पश्चात पेशवा के पद पे कौन आसीन हुआ था? तो माधवराव नारायण हुए थे। माधवराव नारायण किस संस्था की सहायता से पेशवा के पद पर आसीन हुए थे? तो 12 भाई परिषद की सहायता से हुए थे। माधवराव नारायण किसका पुत्र था? तो पेशवा नारायण राव का पुत्र था। माधवराव नारायण के समय में मराठों का वास्तविक प्रशासन किस संस्था में निहित थी? तो 12 भाई परिषद में निहित था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस पेशवा के शासन काल में संपन्न हुआ था? तो माधवराव नारायण के शासनकाल में संपन्न हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की अवधि क्या थी? तो 1775 से लेकर 1782 ईस्वी तक था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग था। 1774 से लेकर 1785 ईस्वी तक वॉरेन हेस्टिंग का कार्यकाल था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के उपरांत समाप्त हुआ था? तो सालबाई के संधि के उपरांत समाप्त हुआ था। 1782 में हुआ था। किस संधि से 20 वर्ष तक अंग्रेज एवं मराठों के मध्य शांति बनी रही थी? तो सालबाई की संधि से 1782 में हुआ था सालबाई की संधि। किस पेशवा के समय में मराठा शक्ति 2 गुटों में विभाजित हो गई थी? तो माधवराव नारायण के समय हुआ था। पेशवा माधवराव नारायण के समय किन 2 मराठा सरदार अत्यधिक प्रभावशाली हो गए थे? तो नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया के समय हो गए थे। किस मराठा पेशवा ने आत्महत्या किया था? तो माधवराव नारायण ने किए थे। पेशवा माधवराव नारायण ने आत्महत्या कब किया था? तो 1796 ईस्वी में। आप देखते हैं बाजीराव द्वितीय 1796 से लेकर 1818 ईस्वी तक के। माधवराव नारायण की मृत्यु के पश्चात पेशवा के पद पे कौन आसीन हुआ था? तो बाजीराव द्वितीय हुए थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय किसका पुत्र था? रघुनाथ राव राघोबा का पुत्र था। किस मराठा पेशवा ने अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि की थी? तो बाजीराव द्वितीय ने किए थे। बेसिन की संधि कब संपन्न हुई थी? तो 1802 में हुआ था। किस मराठा पेशवा ने अंग्रेजों की सहायक संधि को स्वीकार किया था? तो बाजीराव द्वितीय ने स्वीकार किए थे सहायक संधि को। किस मराठा सरदारों ने अंग्रेजों की सहायक संधि का कारा प्रबल विरोध किया था? तो सिंधिया तथा भोसले ने। मराठा सरदार नाना फडणवीस की मृत्यु कब हुई थी? तो 1800 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो 1803 से लेकर 1805 ईस्वी तक हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वेलेस्ली था। किस मराठा सरदार ने 1803 ईस्वी में अंग्रेजों के देवगांव की संधि की थी? तो भोसले ने किए थे। किस मराठा सरदार ने 1803 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ सुरजी अर्जन गांव की संधि करके गंगा तथा यमुना के दोआब क्षेत्र कंपनी को दे दिया था? तो महादजी सिंधिया ने किए थे। 23 सितंबर 1803 को सिंधिया और भोसले की संयुक्त सेनाओं को किसने पराजित किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। किस मराठा सरदार ने 1805 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ राजापुर घाट की संधि किया था? तो होलकर ने किए थे।
तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग थे। अंतिम मराठा पेशवा कौन था? तो बाजीराव द्वितीय थे। किस गवर्नर जनरल ने मराठा साम्राज्य को अधिग्रहण कर बाजीराव के उत्तराधिकारियों को पेंशन सुनिश्चित कर बिठूर भेज दिया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो मराठों ने। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो 1817 से लेकर 1818 तक हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो लॉर्ड हेस्टिंग की दमनात्मक नीतियां थी। पिंडारियों के विरुद्ध प्रत्यक्ष कार्रवाई किसने शुरू की थी? तो लॉर्ड हेस्टिंग ने। पिंडारियों की नियुक्ति मराठा सेना में किसके समय में हुआ था? तो बाजीराव प्रथम के समय में हुआ था। मराठों तथा अंग्रेजों के मध्य हुई महत्वपूर्ण संधियां देखते हैं। संधियां, वर्ष और संधिकर्ता। सूरत की संधि 1775 में हुआ था, रघुनाथ राव तथा अंग्रेजों के बीच हुआ था। सालबाई की संधि 1782 को हुआ था, सिंधिया के मध्यस्थता से पूना दरबार तथा अंग्रेजों के बीच हुआ था। बसीन की संधि 1802 में हुआ था, बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच हुआ था। देवगांव की संधि 1803 में हुआ था, भोसले तथा अंग्रेजों के बीच। सुरजी अर्जन गांव की संधि 1803 में हुआ था, सिंधिया तथा अंग्रेजों के बीच। राजपुर घाट की संधि 1805 में हुआ था, होलकर तथा अंग्रेजों के बीच हुआ था। नागपुर की संधि 1816 में हुआ था, भोसले तथा अंग्रेजों के बीच हुआ था। ग्वालियर की संधि तो 1817 में हुआ था, सिंधिया तथा अंग्रेजों के बीच हुआ था। पूना की संधि 1817 में हुआ था, बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेजों के बीच। मंदसौर की संधि 1818 में हुआ था, होलकर तथा अंग्रेजों के बीच। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जय हिंद।